जय गुरु जी संगत जी। आज फिर एक बार गुरु जी ने मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। एंड आज जैसे आंटी ने पोस्ट डाला इस सत्संग का, तो उन्होंने सत्संग बाय गुंजन शर्मा लिखने की जगह उन्होंने उसमें लिख दिया भजन बाय गुंजन शर्मा। सो आई डोंट नो what does that mean or what that indicates, बट क्योंकि जैसे कल गणेश चतुर्थी थी और ये 10 डेज जो हैं वो गणेश जी के ही फेस्टिवल के डेज हैं, सो मैं सारी संगत को गणेश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और भजन तो नहीं, बट एक श्लोक मुझे याद आ रहा है जो गणेश जी के लिए कहा जाता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और इस श्लोक का ये मतलब है कि जैसे गणेश जी की उन्होंने उनको डिस्क्राइब किया, उनकी सूंड जो है वो मुड़ी हुई है, वो महाकाय है, बड़ा उनका शरीर है, उनकी जो प्रभा है वो कोटि सूर्य मिलियन सन्स की तरह है, और निर्विघ्न वो जो भी उनको प्रे करे उनके सारे कार्य निर्विघ्न पूरे करें और पूर्ण करें। इससे मुझे एक सत्संग याद आ रहा है कि जब बड़े मंदिर के अंदर गणेश जी की स्थापना की गई थी तब उन्होंने अपनी आंखें खोली, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली थी दे वर ग्रीन कलर्ड आईज, और वो देख के संगत जो थी दे वर क्वाइट अमेज्ड। और जब वो संगत गुरुजी के पास गई अगले दिन तो गुरुजी ने बोला, गणेश दी अखा देख लिया। सो यू नो, जैसे बड़े मंदिर के अंदर एवरीथिंग इज सो मैजिकल, अब हमारे लिए आउटर वर्ल्ड में भी एवरीथिंग इज सो मैजिकल बिकॉज वी आर एसोसिएटेड विद गुरुजी महाराज। और जैसे आंटी ने लिखा था इस बार की भजन बाय गुंजन, सो आई हैव नेवर सॉन्ग, बट मैं गुरु जी के लिए बस एक ही लाइन कहना चाहूंगा, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता। एंड दीज लाइन्स आर सो ट्रू इन हम सब की लाइफ में, एंड ही हैज मेड आवर लाइफ सो ब्यूटिफुल। अब 24 जुलाई को मेरी मदर ने अपना सत्संग शेयर किया था, तो एक आंटी को मैंने वो पोस्ट फॉरवर्ड करी थी, एंड उन्होंने एक इतना ब्यूटीफुल सत्संग सुनाया कि उनके हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था 3-4 महीने पहले, एंड वो सैटरडे के दिन हुआ था। एंड इस बार जो डॉक्टर ने उनको डेट दी थी दैट वाज ऑन फ्राइडे, दैट वाज 24th, एंड दे वर क्वाइट रिलक्टेंट बिकॉज वो चाहते थे कि सैटरडे के दिन ही हो, बिकॉज लास्ट टाइम जो ऑपरेशन हुआ था बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। एंड इस बार जो था वो बहुत कंफ्यूज थे और वो गुरुजी को प्रे कर रहे थे कि गुरुजी कोई इंडिकेशन दीजिए प्लीज। एंड उसी दिन 24th को मैंने उनको मैसेज भेजा, एंड दे सेड कि अंकल जब वो मैसेज हमने देखा वी वर कंफर्म्ड कि गुरुजी की तरफ से इंडिकेशन आ गया है दैट गो अहेड विद द ऑपरेशन। और जब उन अंकल को उस रूम से ले जाया जा रहा था ओटी की तरफ, तब उन्होंने टाइम देखा एंड इट वाज 7:24। सो 24 जुलाई को 7:24 AM पे उनको रूम से ओटी में ले जाया गया। सो यू नो, गुरुजी ऐसी ऐसी इंडिकेशंस देते हैं, ऐसे ऐसे सत्संग करवाते हैं कि वी आर अमेज्ड।
एंड सिर्फ ये ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर ही नहीं है, सारी संगत के ऊपर ही नहीं है, उनके एक्सटेंडेड फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके पड़ोसियों, सबके ऊपर है. एंड फर्दर डाउन द लाइन आई वुड बी शेयरिंग दैट सत्संग एज वेल. बट आज जैसे मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था कि 2011 में जब मेरी मैरिज हुई, सो पूरी मैरिज में हमको काफी बार गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस आई. एंड शादी से पहले मैं अपनी वाइफ को और अपने इन लॉज के साथ हम लोग बड़े मंदिर गए थे गुरुजी का आशीर्वाद लेना. और उसके बाद द लाइफ हैज बीन सो ब्यूटिफुल. एंड डाउन द लाइन मेरी वाइफ को आई थिंक विद इन अ ईयर और टू उसको गुरुजी ने दिखाया ड्रीम में कि वो हमारे यहाँ वसंत कुंज में ही एक और घर में मंथली सत्संग होता है और वहां पे उसको फूलों की सेवा करते हुए दिखाया. तो उसने उन आंटी को पूछा, आंटी क्या मैं आपके यहाँ आ सकती हूँ फूलों की सेवा करने के लिए, मुझे ड्रीम में दिखाया है. तो उन आंटी ने बोला जरूर आओ. एंड उसने उस दिन जब वहां पे फूलों की सेवा की तो उसके बाद हम लोगों को भी पता लगा कि इसके अंदर रंगोली बनाने का और फूल सेवा करने का टैलेंट है. बिकॉज अनलेस और अनटिल गुरुजी हमें चीजें दिखाएं, चीजें बताएं, हमें खुद नहीं समझ आता. एंड जैसे गुरुजी महाराज ने एवरी मंथ हमारे यहाँ पे भी सत्संग बख्शा हुआ है, तो अब मेरी वाइफ ही उसमें जो है एवरी मंथ फूलों की सेवा करती है. एंड आजकल तो गुरुजी महाराज की कृपा से रोज ही सत्संग हो रहा है सुबह और शाम. इसके बाद जब मेरे साले की शादी का टाइम आया तो उस टाइम हम लोग सब वहीं पे थे. रोहिणी में रहते हैं मेरे इन-लॉज, तो हम लोग सब वहीं पे थे. वहां पे जब फंक्शंस चल रहे थे तो एक रात को गुरुजी महाराज मेरी वाइफ के ड्रीम में आए और उसके ड्रीम में आके गुरुजी ने दिखाया कि उनके ड्राइंग रूम में हवन चल रहा है और गुरुजी अंदर बेडरूम में जो है ओपन एरिया में बैठ के हवन कर रहे हैं, विच इज अगेन क्वाइट अनहर्ड ऑफ कि गुरुजी खुद हवन कर रहे हैं. और उसके बाद गुरुजी ने मेरी वाइफ को 2 झुमके दिए और झुमके ब्लेस कर दिए. एंड गुरुजी ने बोला तू बहुत किस्मत वाली है. सो यू नो इट इज सच अ बिग ब्लेसिंग कि गुरुजी महाराज जो हैं उन्होंने अपनी प्रेजेंस मेरे साले की शादी में भी शो करी. उसके फंक्शंस में एक रात को गुरुजी महाराज ड्रीम में आए, उन्होंने हवन परफॉर्म किया, उन्होंने मेरी वाइफ को ब्लेस करके झुमके दिए और उसको बोला कि तू बहुत किस्मत वाली है. वेल जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो यू नो एज ऑल हस्बैंड्स आर, आई आल्सो सेड कि ऑब्वियसली अगर मैं मिला हूं तो तू किस्मत वाली ही है. बट यू नो दैट्स ऑन द लाइटर साइड ऑफ इट. ऐसे ही फर्दर डाउन द लाइन जब जर्नी कंटिन्यू रही गुरुजी के साथ तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स उसका ब्रदर फेस कर रहा था. एंड ही वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच इन हिज मैरिज एंड माई वाइफ वॉज क्वाइट अ बिट डिस्टर्ब्ड. और काफी जो था उनका जो रिश्ता था वो ठीक नहीं चल रहा था. एंड अगेन एक रात को गुरुजी मेरी वाइफ के ड्रीम में आए और उसको कहते हैं चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना. सो कैन यू इवन इमेजिन, हर एक बात उनको पता है, हर एक बात के लिए वो ब्लेस कर रहे हैं, हर एक प्रॉब्लम में उन्होंने हमारा हाथ थाम रखा है. एंड इट इज नॉट ओनली मी कि जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इट इज मी, माई वाइफ, माई पेरेंट्स, माई चिल्ड्रन एंड माई एक्सटेंडेड फैमिली एज वेल. बिकॉज और भी हमारे रिलेटिव्स को गुरुजी ड्रीम में आते हैं, मैसेजेस देते हैं, उनको दर्शन देते हैं, चाहे वो फ्रीक्वेंटली जा पाए या ना जा पाए गुरुजी के पास. बट गुरुजी मेक्स इट अ पॉइंट कि वो सबको ब्लेस करे.
और दुख के टाइम, परेशानी के टाइम जब आपको गुरु जी का साथ मिलता है तो उससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। संगत जी, अगेन कुछ मेरी वाइफ के ऑफिस में इश्यूज चल रहे थे फॉर पास्ट 3-4 months आई सपोज, एंड कोई उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। और जब उसने इस दरबार में, इस रूम में बैठ के जब उसने अपने, बिकॉज नाउ शी इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम एज मोस्ट ऑफ अस आर, जब वो इस रूम में बैठ के उसने अपनी मीटिंग्स अटेंड करी, उसने अपने ऑफिस का काम किया, सो द वेरी फर्स्ट डे जो 3-4 महीने से प्रॉब्लम चल रही थी वो उस ही दिन रिजॉल्व हो गई, एंड शी वॉज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। सो यू नो, ये जो गुरु जी के का साथ है वो हमें एकदम से नहीं समझ में आता, पहले दर्शन में भी नहीं समझ में आता, कुछ सालों में भी नहीं समझ में आता, पर धीरे धीरे जब गुरुजी महाराज अपना हाथ हमारे सर पर रखते हैं और कंटिन्यूअसली रखते हैं और अपने होने का एहसास दिलाते हैं, तब वो श्रद्धा और भक्ति में बदल जाता है। इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। एंड संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज जैसे माई वाइफ इज अ डॉक्टर, शी इज अ PhD इन फार्माकोलॉजी, और डॉक्टर्स को या साइंटिस्ट्स को, इवन आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, बट यू नो उसको था, बिकॉज यस शी बिलीव्ड इन गुरुजी, बट इतना ज्यादा नहीं कि यू नो, इवन वंस समवन केम डाउन फ्रॉम US और उन्होंने पूछा कि ये कैसे आपके स्वरूप में अंदर अमृत है। सो यू नो, आई जस्ट ओवरहर्ड, बिकॉज उसने उसको साइंटिफिकली पूछा कि हाउ इज इट पॉसिबल, तो उसने भी बोला हो सकता है कि प्रेसिपिटेशन। सो यू नो, दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि हर किसी का फेथ सेम नहीं होता, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे गुरुजी महाराज ही वो फेथ डेवलप करते हैं, बिकॉज हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम अगर चाहें कि मैं चाहूं मेरी वाइफ गुरुजी से अटैच्ड हो, या मेरी मदर हो, मेरे फादर हो, मेरे बच्चे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो गुरुजी महाराज जब कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं तभी होता है, और वो जरूर करते हैं। अगर फैमिली का एक मेंबर भी आ रहा है तो बाकी फैमिली को वो ब्लेस तो करते ही हैं, वो कनेक्शन भी स्थापित करते हैं। एंड रिसेंटली जिस चीज ने उसके, आई थिंक, फेथ को काफी टिल्ट कर दिया गुरुजी की तरफ, इट वाज अगेन, यू नो, शी वाज अपसेट अबाउट समथिंग। वेल, मैं सारे उसके अपसेट होने के ही सत्संग सुना रहा हूं, इट सीम्स दैट वो काफी अपसेट होती है, ऐसा नहीं है। शी इज क्वाइट अ बैलेंस्ड पर्सन, एंड आवर लाइफ इज रियली ब्यूटिफुल, बट बिकॉज ये सत्संग है और इसके अंदर जहां जहां गुरुजी महाराज ने मेहर की है वो सत्संग मैं शेयर कर रहा हूं, तो इसमें मोस्टली वही इंस्टेंसेस आ रहे हैं कि जहां पे कुछ इश्यू था या कुछ प्रॉब्लम। सो बिकॉज ये हमारा अपर फ्लोर पे है, लोअर फ्लोर पे भी एक दरबार है जहां पे मंथली सत्संग होता है, एंड वहां पे मेरी वाइफ जब सत्संग के ड्यूरेशन में बैठी थी, and she was worried about some things, and उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे, तो उसको आसन के ऊपर गुरुजी महाराज बैठे हुए दिखाई दिए और गुरुजी की एक आंख से आंसू टपक रहा था, एंड शी वाज शॉक्ड कि ये क्या हुआ, यहां तो मैं रो रही हूं, गुरुजी क्यों रो रहे हैं। उसने गुरुजी की तरफ इस तरीके से देखा एंड पूछा कि गुरुजी आप क्यों रो रहे हो, एंड यू नो, ही डिडंट से एनीथिंग एंड ही जस्ट गेव अ स्माइल, और उसके बाद गुरुजी ने उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखा। सो यू नो, आफ्टर दैट शी वाज नॉर्मल, एंड सारी उसकी वरीज जो थी वो कहां चली गई उसको खुद नहीं पता,
एंड उसने उस दिन नहीं बताया, उस सत्संग में सत्संग नहीं शेयर किया, उसने 1-2 दिन के बाद बताया, बिकॉज आई थिंक उसको भी ये चीज एब्जॉर्ब करने में टाइम लगा। अदरवाइज जब गुरुजी के ड्रीम आते हैं, गुरुजी दिखाई देते हैं हमें, तो वो सत्संग हम जल्द से जल्द अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करते हैं। बट शी टुक ऑलमोस्ट 2 days टू शेयर इट, बिकॉज वो खुद ही इस सत्संग के साथ सेटल डाउन नहीं कर पा रही थी कि ये क्या हुआ। और गुरुजी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर। एक सत्संग मैं और शेयर करना चाहूंगा। आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड 2015 का ये सत्संग है, और उस टाइम मेरी वाइफ को ड्रीम में आया कि एक विमान जा रहा है। इट इज नॉट एन एरोप्लेन। एक विमान मीन्स इट वॉज नॉट लाइक एन एरोप्लेन, एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर संगत है और गुरुजी है, और उसके अंदर 2 संगत आपस में लड़ रहे थे, और उसके अंदर जो था गुरुजी वो चीज देख के परेशान थे, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा। सो उससे हमको ये बहुत बड़ा मैसेज मिला कि संगत को आपस में, या इन लार्जर सेंस, हम लोगों को लड़ाई या मनमुटाव या झगड़े नहीं करने चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बिकॉज गुरु जी उससे परेशान होते हैं। जितने मैंने अभी तक सत्संग शेयर किए उन सब में गुरु जी ने अपना हाथ बढ़ाया और हमें संभाला। तो क्या अगर कोई इशू है हमें किसी के साथ, तो वो भी गुरुजी नहीं देख रहे, और क्या वो एक एमिकेबल तरीके से नहीं रिजॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा, बट ये हमें देखना है कि हम किस तरीके से एक गुरु संगत की मर्यादा में रहें और आपस में अच्छे रिलेशन रखें। और जब उसको ये ड्रीम आया उसके थोड़े दिनों के बाद ही, बिकॉज उसका जो जॉब प्रोफाइल था उसमें इट वॉज नॉट अ टूरिंग जॉब, बट इस ड्रीम के बाद उसको उसकी कंपनी की तरफ से एज अ रिप्रेजेंटेटिव शी वॉज सेंट टू जर्मनी एंड शी रिप्रेजेंटेड हर कंपनी। सो यू नो गुरुजी ने विमान दिखा दिया था एंड उसको फॉरेन ऑफिशियल ट्रिप पे भी भेजा। तो हर चीज, हर कल्याण, हर सुख जो हमें मिल रहा है वो गुरुजी पहले ही दिखा देते हैं, पहले ही समझा देते हैं कि उनके साथ होने से क्या क्या कृपाएं हो रही हैं। बिकॉज अगर वो ना दिखाएं, अगर वो ना बताएं तो हमें पता ही नहीं चलेगा, इतनी कृपा करते हैं। एंड रिसेंटली अभी लास्ट इसी मंथ हम लोग अपनी मेरी मदर की बुआ जी हैं, वो काफी बीमार थी एंड हमें नहीं पता था, बिकॉज 3-4 महीने पहले गुरुजी ने, जब हम लोग सत्संग में थे तो गुरुजी ने बोला गायत्री नु बोला, एंड मैंने सेम मैसेज अपनी मदर को कन्वे कर दिया। बट शी वॉज अगेन रिलक्टेंट, बिकॉज उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो इतने ऊपर फ्लोर्स चढ़ के नहीं आ सकती, तो उन्होंने वो मैसेज पास ऑन नहीं किया। एंड इवेंचुअली आफ्टर 2 months वी केम टू नो द वेरी सेम मंथ जिस मंथ में गुरुजी ने मैसेज दिया था उनको बुलाने का अपने दरबार में, शी वॉज क्वाइट सिक एंड शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। और उसके बाद जब वो वापस आई हैं शी इज बेड रिड। सो हमें कुछ समझ नहीं आया कि अब वो तो आ नहीं सकती गुरुजी के दरबार में। सो हमने उनकी बेटी से पूछा जिनके पास वो हैं कि क्या हम वहां आ सकते हैं और क्या हम वहां सत्संग कर सकते हैं। तो शी वॉज क्वाइट हैप्पी, और उन्होंने इतने प्यार से उनका रूम, उनका बेड वहां पे था एंड उनका रूम खाली किया, वहां पे बहुत प्यार से दरबार वहां पे सजाया और वहां पे हम लोगों ने सत्संग किया। और गुरुजी की इतनी में है कि ये तो हमारी गलती थी कि हमने गुरुजी का मैसेज उन तक नहीं पहुंचाया, बट जिस टाइम पे वो हॉस्पिटलाइज हुई तब भी गुरुजी का साथ था। और अब जिस दिन सत्संग हुआ उस दिन जो व्याख्या चली
थी उसके अंदर ये आया कि गुरु नानक देव ने मर्दाने को बोला, मर्दाने पानी ला। एंड उसी टाइम उनकी एक बेटी जो है वो पानी लेके आई और उन्होंने अपनी मदर को पानी पिलाया, जो ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ से ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी। एक घूंट पानी तक पीना उनके लिए बहुत मुश्किल था और उस दिन उन्होंने एक ग्लास जल प्रसाद पी लिया। एंड उस व्याख्या में उस टाइम वही चल रहा था कि कोड़ी के ऊपर गुरु नानक देव जी ने वो जल के छींटे फेंके और उसका कल्याण। एंड एट द वेरी सेम टाइम उनको भी वो जल प्रसाद पिलाया गया और उस दिन वहां पे जो जोत जल रही थी वो इस तरीके से जल रही थी जैसे कोई हवन हो रहा हो। संगत जी, यहाँ पे भी जोत जल रही है, कितने सौम्य रूप में जल रही है जोत। एंड उसमें उस जोत में क्या था कि वो उस जोत ने इतना प्रचंड रूप ले लिया था, उसमें से जो लपटें हैं, जो लौ है, वो सारी बाहर आ रही थी और एक पर्दा था उसके पास। मुझे जाके उस पर्दे को साइड में करना पड़ा। जो उस लौ का, उस जोत का बेस था, वो लिटरली ऐसे हिल रहा था। इतने ज्यादा उग्र फॉर्म में वो जोत जल रही थी जो मैंने आज तक नहीं देखा। एंड लिटरली even I was scared to look at that जोत। अदरवाइज कभी भी जोत को देख के कोई डरता नहीं है, बट जिस फॉर्म में वो जोत थी, उस जोत को देख के डर लग रहा था। एंड बिकॉज हमें पता था वो ये गुरुजी महाराज का दरबार है, तो हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो मैं आंखें बंद करके बैठ गया। एंड जितनी भी वहां पे संगत थी कुछ ना कुछ करना चाह रही थी, पर सब गुरुजी के मर्यादा में रहते हुए सब वहीं बैठे रहे और चुपचाप बैठे रहे। एंड इट वाज हिज मेहर ओनली कि इवेंचुअली वो जोत जो थी वो अपने सौम्य फॉर्म में आ गई। सो ये सब क्या है, किस तरीके से, कैसे गुरुजी किसका क्या कष्ट काटते हैं, ये उनको ही पता है। बट गुरुजी अगर आपको कुछ कहें तो जरूर उसको मानिए। एंड जब उनके यहां से सत्संग करके हम लोग नीचे आ रहे थे, गुरुजी का स्वरूप हमारे हाथ में था, तो जब हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे, हम सब ने मास्क पहने हुए थे। एंड इतनी हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, रोजेस की इतनी फ्रेग्रेंस आई कि मास्क पहने हुए भी हम सबको फ्रेग्रेंस आ रही। तो ये क्या है, गुरुजी ऐसे लाड लडाते हैं। गुरुजी का आदेश नहीं माना गया। 3 महीने बाद उनके यहां जाके सत्संग किया गया, फिर भी उन्होंने कृपा करी। बिकॉज गुरुजी के बॉडी में से ब्लेसिंग्स ओवरफ्लो करती हैं। हम ही उन ब्लेसिंग्स को ले नहीं पाते हैं बिकॉज हमारा ध्यान गुरुजी की तरफ, शब्द की तरफ रहता नहीं है। हमारा ध्यान अपनी चिंताओं में, अपनी कुंठाओं में रहता है। जिस दिन हम गुरुजी के सत्संग में बैठ के शब्द पे ध्यान लगा के गुरुजी से कनेक्शन बनाएंगे, वो सारी जो गुरुजी से ब्लेसिंग्स फ्लो कर रही हैं उसको हम एब्सॉर्ब कर पाएंगे। अदरवाइज हम इधर उधर ही भटकते रहेंगे। हम सत्संग में जरूर जाएंगे, बट ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है कि क्या सत्संग में जाके हम पूरी तरह से गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बना पाए। ऑब्वियसली हमारे हाथ में नहीं है कनेक्शन बनाना, पर हम कोशिश कर सकते हैं। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम इधर उधर अपना ध्यान ना भटकाएं। जो शब्द चल रहा है उस शब्द से क्या सीख मिल रही है उस पे अपना माइंड कंसंट्रेट करें, और क्या गुरुजी महाराज उस शब्द के थ्रू हमें समझाना चाह रहे हैं उस पे कंसंट्रेट करें। जब हम लोग एम्पायर स्टेट जाया करते थे तो उस टाइम गुरुजी सत्संग शुरू होने से पहले वहां पे डीजे अंकल होते थे, उनको पहले ही बता देते थे आज ये शब्द चलेंगे और इन शब्द की ये सीक्वेंस होगी। आज मुझे उस संगत को ये जवाब देना है और इससे उसका कल्याण होगा। दीज आर गुरुजी महाराज वर्ड्स। सो संगत जी, इतना इंपॉर्टेंट है शब्द को सुनना, उसमें ध्यान लगाना और गुरुजी महाराज से कनेक्ट करना। बिकॉज हर चीज गुरुजी हमारे लिए ही कर रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल एम्बियंस गुरुजी क्रिएट करते हैं सत्संग में, इतनी ब्लेसिंग्स ओवरफ्लो करती हैं सत्संग में। सारी संगत जो सेवादार हैं वो
गुरुजी महाराज के लिए और संगत के लिए ही है, बट हमको भी पूरा कोऑपरेट करना है और इस तरीके से सत्संग में रहना है कि ना तो किसी और को हमारी वजह से डिस्टरबेंस हो, ना ही हमारे माइंड की वजह से हमको खुद को डिस्टरबेंस हो जो इधर उधर भटकता रहता है। तो संगत जी, आप सब और मैं, हम सब इसी तरह से गुरुजी महाराज के श्री चरणों में जुड़े रहें। गुरुजी महाराज हम सब के साथ अपना ब्यूटीफुल कनेक्शन बना के रखें और हम सबको ब्लेस करें। जय गुरु।